मंडी सियासी गपशप से जुड़ा एक और अहम सवाल कि आखिर क्या चाहते हैं रतन देवासी। इन दिनों देवासी के बढ़ गए जयपुर के फेरे। पुखजी के पास देवासी का नित्य आगमन जारी है। संभव है मसला बोर्ड या आयोग के चेयरमैन का है। सिरोही से सीएम सलाहकार सामने आते ही सियासत हो गई है तेज। अब मसला जालोर की दावेदारी का है। मसला इलाके की बड़ी कम्युनिटी रेबारी देवासी समाज का भी है। देवासी समाज के गुजरात के बड़े नेता सागर रायका जा चुके हैं भाजपा में। ऐसे में गुजरात चुनाव के मद्देनजर भी रतन देवासी को मिल सकती है तरजीह। बहरहाल चंबल पावर हाउस से निकली ऊर्जा ही यहां का करेगी निर्णय, लेकिन इंतजार रहेगा हारे रतन को पुखजी के सहारे का। तो बेहद महत्वपूर्ण ये पूरी बात और मंडी की सियासी गपशप से जुड़ी एक बड़ी बात और अहम सवाल से जुड़ा ये जवाब कि आखिर क्या चाहते हैं रतन देवासी। इन दिनों देवासी के जयपुर के फेरे बढ़ गए हैं। पुखजी के पास देवासी का नित्य आगमन जारी है। संभव है मसला बोर्ड आयोग के चेयरमैन का है या बोर्ड का है। सिरोही से सीएम सलाहकार सामने आते ही सियासत तेज हो गई है। अब मसला जालोर की दावेदारी का भी है। मसला इलाके की बड़ी कम्युनिटी रेबारी देवासी समाज का भी है। देवासी समाज के गुजरात के बड़े नेता सागर रायका भाजपा में जा चुके हैं। ऐसे में गुजरात चुनाव के मद्देनजर भी रतन देवासी को मिल सकती है तरजीह। बहरहाल चंबल पावर हाउस से निकली ऊर्जा ही यहां का निर्णय करेगी, लेकिन इंतजार रहेगा हारे रतन को पुखजी के सहारे का। मंडी सियासी गपशप में एक और अहम बात कि एक नेताजी का जयपुर में फिर कॉफी क्लब स्टार्ट हुआ है। लंबे समय बाद नेताजी जोधपुर से जयपुर लौट आए। राजधानी के सबसे प्रतिष्ठित कॉफी शॉप पर कॉफी पीना इन्हें पसंद है। हालांकि इस नेताजी को भी सरकार में बड़े पद का इंतजार है। छोटे भाई साहब तो इन पूर्व मंत्री जी के पूरी तरह साथ है, लेकिन जब तक बड़े भाई साहब एनओसी नहीं देंगे तब तक कुछ नहीं हो सकता। पुराने खांटी नेताजी भी इस बात को समझते हैं भली भांति। आखिर मसला स्थानम प्रधानम का जो ठहरा, मसला स्थानम प्रधानम का है। और अब ऐसे में मंडी की सियासी गपशप में ये बात भी जोरों पर है कि एक नेताजी का जयपुर में फिर कॉफी क्लब स्टार्ट हुआ है। लंबे समय बाद नेताजी जोधपुर से जयपुर लौट आए हैं। राजधानी के सबसे प्रतिष्ठित कॉफी शॉप पर कॉफी पीना इन्हें बहुत पसंद है। हालांकि इन नेताजी को भी सरकार में बड़े पद का इंतजार है। छोटे भाई साहब तो इन पूर्व मंत्री जी के पूरी तरह साथ है, लेकिन जब तक बड़े भाई साहब एनओसी नहीं देंगे तब तक कुछ नहीं हो सकता। पुराने खाटी नेताजी भी इस बात को समझते हैं भली भांति। आखिर मसला स्थानम प्रधानम का जो ठहरा। प्रदेश में कोरोना वैक्सीनेशन से जुड़ी बड़ी खबर है। दूसरा डोज लगाने में प्रतापगढ़ ने बाजी मारी है। प्रतापगढ़ जिले में लक्षित ग्रुप का 100% वैक्सीनेशन। चिकित्सा मंत्री प्रसादी लाल मीणा ने अधिकारियों को दी बधाई, साथ ही अन्य जिलों के अधिकारियों से जताई उम्मीद। मीणा ने कहा प्रतापगढ़ की तरह अन्य जिले भी करें नवाचार। कोरोना वैक्सीन के प्रथम व द्वितीय दोनों डोज लगाने के लिए प्रेरित करें। हालांकि सभी जिलों ने वैक्सीनेशन में बेहतरीन कार्य किया है, लेकिन दोनों डोज लगने के बाद ही कोरोना से पाई जा सकती है निजात। हम सभी ये जानते हैं और समझते भी हैं कि कोरोना वैक्सीनेशन कितना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि तीसरी लहर भी आ चुकी है। और ऐसे में ये भी देखा गया कि जो लोग वैक्सीनेटेड हैं उनके लक्षण तो आए सामने कोरोना के और कई कोविड पॉजिटिव भी हुए, पर गंभीर स्थिति में नहीं पहुंचे। तो प्रदेश में कोरोना वैक्सीनेशन से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और ये भी बता दें कि दूसरा डोज लगाने में प्रतापगढ़ ने बाजी मारी है। प्रतापगढ़ जिले में लक्षित ग्रुप का 100% वैक्सीनेशन हुआ है। चिकित्सा मंत्री प्रसादी लाल मीणा ने अधिकारियों को बधाई दी है, साथ ही अन्य जिलों के अधिकारियों से भी उम्मीद जताई है। मीणा ने कहा है कि प्रतापगढ़ की तरह अन्य जिले भी नवाचार करें, कोरोना वैक्सीन के प्रथम व द्वितीय दोनों डोज लगाने के लिए प्रेरित करें। हालांकि सभी जिलों ने वैक्सीनेशन में बेहतरीन कार्य किया है, लेकिन दोनों डोज लगने के बाद ही कोरोना से निजात पाई जा सकती है। झुंझुनू के उदयपुर बाटी से एक खबर है। राज्य मंत्री राजेंद्र गुढ़ा का केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत पर निशाना, और उन्होंने कहा कि जब गहलोत सरकार को गिराने के लिए उठापटक चल रही थी, उस दौरान शेखावत ने जाति का हवाला देकर गहलोत का साथ छोड़ने की कही थी बात। गुढ़ा ने अपने गांव गुड़ा में एक अभिनंदन के दौरान कही ये बात। संभवतः गुड़ा गोड़जी से किशोरपुरा में बोरिंग लाइन को लेकर दिया बयान। गुड़ा गोड़जी के लोग इस पाइपलाइन से पानी ले जाने का कर रहे हैं विरोध। इसे लेकर सार्वजनिक मंच से राजेंद्र गुढ़ा का एक वीडियो भी वायरल हो रहा है। हालांकि फर्स्ट इंडिया इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। तो अब ऐसे में
बड़ा बयान दिया गया है। और आपको बता दें कि झुंझुनू के उदयपुर बाटी से खबर है, जहां पर राज्य मंत्री राजेंद्र गुढ़ा का केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत पर निशाना। उन्होंने निशाना साधते हुए कहा कि जब गहलोत सरकार को गिराने के लिए उठापटक चल रही थी, उस दौरान शेखावत ने जाति का हवाला देकर गहलोत का साथ छोड़ने की कही थी बात। गुढ़ा ने अपने गांव गुड़ा में एक अभिनंदन समारोह के दौरान ये बात कही। संभवतः गुड़ा गोरजी से किशोरपुरा में बोरिंग लाइन को लेकर ये बयान दिया गया। गुड़ा गोरजी के लोग इस पाइपलाइन से पानी ले जाने का विरोध कर रहे हैं। इसे लेकर सार्वजनिक मंच से राजेंद्र गुढ़ा का एक वीडियो भी वायरल हो रहा है। हालांकि फर्स्ट इंडिया इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता। मंडी की सियासी गपशप में एक और चर्चा जोरों पर है, कभी दूर कभी पास। रणदीप धनखड़ संजय गुर्जर के बीच बढ़ती सियासी निकटता संग्राम कॉलोनी से निकलकर सियासत आना चाहती है बड़े पर्दे पर। एक दूसरे की मदद से ही आगे बढ़ने की रणनीति है। एक मेव गॉडफादर की मजबूती के लिए भी ये सब जरूरी है। हालांकि इन्हें अभी एक पुराने साथी का ईमानदारी से साथ चाहिए, तभी मजबूती के मायने पर पुराना त्रिगुट हो पाएगा सफल। तो मंडी की सियासी गपशप से जुड़ी एक और चर्चा आपको बता रहे हैं जो जोरों पर है, और इस चर्चा के जरिए यही कहा जा रहा है कि कभी दूर कभी पास। रणदीप धनखड़ संजय गुर्जर के बीच सियासी निकटता बढ़ती जा रही है। संग्राम कॉलोनी से निकलकर सियासत आना चाहती है बड़े पर्दे पर। एक दूसरे की मदद से ही आगे बढ़ने की रणनीति, एकमेव गॉडफादर की मजबूती के लिए भी ये सब जरूरी है। हालांकि इन्हें अब एक पुराने साथी का ईमानदारी से साथ चाहिए, तभी मजबूती के मायने पर पुराना त्रिगुट हो पाएगा सफल। अब बात करते हैं सिविल प्रक्रिया संहिता यानी कि राजस्थान संशोधन विधेयक 2020 की। विधेयक पर राजभवन कांग्रेस सरकार आमने सामने हो गए हैं। सरकार और पीसीसी का वक्तव्य, राजभवन द्वारा पत्रकारों को सूचित किया गया है कि कृषि भूमि नीलामी के संबंध में रोडा एक्ट में संशोधन का कोई विधेयक राजभवन नहीं आया है। सत्य यह है कि राजस्थान सरकार ने 2 नवंबर 2020 को दीवानी प्रक्रिया संहिता यानी कि सीपीसी की धारा 60(1)(b) के परंतुक में संशोधन किया था, जिससे 5 एकड़ जमीन पर केसीसी ऋण लेने पर कुर्क एवं नीलामी पर रोक लग जाती। परंतु ये बिल अभी तक राजभवन में विचाराधीन है। अब जिस तरीके से जब ये मुद्दा गरमाया, तब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी बड़ा संवेदनशील फैसला लिया और रोक लगा दी गई कुर्की पर उसके बाद ये भी कहा गया कि हमने इसके लिए नियम बनाने के लिए, कानून बनाने के लिए एक विधेयक राजभवन भेजा है। पर अब ऐसे में इस विधेयक पर राजभवन कांग्रेस सरकार आमने सामने हो गई है। सरकार और पीसीसी का वक्तव्य भी सामने आया है। राजभवन द्वारा पत्रकारों को ये सूचित किया गया है कि कृषि भूमि नीलामी के संबंध में रोडा एक्ट में संशोधन का कोई विधेयक राजभवन नहीं आया है। सत्य ये है कि राजस्थान सरकार ने 2 नवंबर 2020 को दीवानी प्रक्रिया संहिता यानी कि सीपीसी की धारा 60(1)(b) के परंतुक में संशोधन किया था, जिससे 5 एकड़ जमीन पर केसीसी ऋण लेने पर कुर्क एवं नीलामी पर रोक लग जाती। परंतु ये बिल अभी तक राजभवन में विचाराधीन है। तो वहीं किसानों की जमीन कुर्की मामले से जुड़ी ये बड़ी खबर भी सामने आई है कि राजभवन ने स्पष्ट किया है कि राज्य सरकार स्तर पर नहीं आया कोई विधेयक। रोडा एक्ट संशोधन संबंधी कोई विधेयक राजभवन नहीं आया। हालांकि राजभवन के इस बयान का दूसरा पहलू अलग है। विधानसभा में 2 नवंबर को संशोधन पर लगी थी मुहर। दीवानी प्रक्रिया में संशोधन का प्रस्ताव पारित किया गया था। कुर्की नहीं की जाने वाली संपत्ति में किसानों की 5 एकड़ कृषि भूमि को भी शामिल किया गया। रोडा एक्ट में बदलाव नहीं था, लेकिन कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर में किया था बदलाव के तहत 5 एकड़ कृषि भूमि नीलाम नहीं हुई और ये संशोधन विधेयक राज्यपाल के पास लंबित पड़ा है। तो अभी पूरा मसला है जो डीपली आपको समझा रहे हैं कि आखिर ये पूरा मसला रहा क्या और दिक्कत और अड़चन कहां पर है। किसानों की जमीन कुर्की से जुड़ा ये पूरा मसला है। राजभवन ने अब इस पर स्पष्ट किया है कि राज्य सरकार स्तर पर नहीं आया है कोई विधेयक। रोडा एक्ट संशोधन संबंधी कोई विधेयक राजभवन नहीं आया है। तो वहीं राजभवन के इस बयान का दूसरा पहलू अलग है। विधानसभा में 2 नवंबर को संशोधन पर लगी थी मुहर। दीवानी प्रक्रिया में संशोधन का प्रस्ताव पारित किया गया था। कुर्क नहीं की जाने वाली संपत्ति में किसानों की 5 एकड़ कृषि भूमि को भी शामिल किया गया। रोडा एक्ट में बदलाव नहीं था, लेकिन कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर में बदलाव किया गया था। बदलाव के तहत 5 एकड़ कृषि भूमि नीलाम नहीं होगी और ये संशोधन विधेयक राज्यपाल के पास लंबित पड़ा है।
जमीन नीलामी रोधी कानून को लेकर अब नया मोड़ आ गया है। राजभवन ने किसी भी तरह का बिल राजभवन आने से इनकार कर दिया है। राजभवन ने स्पष्ट किया है कि राज्य सरकार स्तर पर नहीं आया कोई विधेयक। रोडा एक्ट संशोधन संबंधी कोई विधेयक राजभवन नहीं आया है। राज्यपाल कलराज मिश्र के स्तर पर अनुमोदन के लिए नहीं आया विधेयक। राज्यपाल के प्रमुख सचिव सुबीर कुमार ने बताया कि इस संबंध में सोमवार को ज्ञापन देने आया है प्रतिनिधि मंडल को भी इस संबंध में कर दिया गया है स्पष्ट। तो इस पूरे मसले पर राजभवन की तरफ से स्थिति को क्लियर किया गया है और साथ ही इस स्थिति को क्लियर करने के साथ ही जमीन नीलामी रोधी कानून को लेकर अब एक नया मोड़ आ गया है। राजभवन ने किसी भी तरह का बिल राजभवन आने से इनकार कर दिया है। राजभवन ने यह भी स्पष्ट किया है कि राज्य सरकार स्तर पर कोई विधेयक नहीं आया। रोडा एक्ट संशोधन संबंधी कोई विधेयक राजभवन नहीं आया है। राज्यपाल कलराज मिश्र के स्तर पर अनुमोदन के लिए ये विधेयक नहीं आया। राज्यपाल के प्रमुख सचिव सुबीर कुमार ने बताया कि इस संबंध में सोमवार को ज्ञापन देने एक प्रतिनिधि मंडल आया। प्रतिनिधि मंडल को भी इस संबंध में स्पष्ट कर दिया गया है कि राज्यपाल के पास इस तरीके का कोई विधेयक नहीं आया है। तो वहीं अब इस पूरी स्थिति को देखकर असमंजस में आ गए हैं किसान प्रतिनिधि। राजभवन जाने के बाद बदल गई किसानों के लिए स्थिति। पहले जमीन नीलामी रोधी कानून बनाने के लिए कर रहे थे प्रदर्शन। राज्यपाल स्तर पर लंबित विधेयक को पारित कराने की थी मांग, जिससे कानून बन सके और किसानों की जमीन नीलाम नहीं हो। लेकिन राजभवन पहुंचने पर जब प्रमुख सचिव सुबीर कुमार ने कहा कि ऐसा कोई कानून राज्यपाल के स्तर पर लंबित ही नहीं है, तो किसान नेताओं के उड़ गए होश और माजरा ही समझ नहीं सके। अब असमंजस में फंसे किसान नेताओं को नहीं आ रहा है कि समझ कि करे तो करे क्या। बता दें कि गृहनगर कोटा के दौरे पर एक्शन मोड में नजर आए यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल। अंटाघर अंडरपास प्रोजेक्ट के निरीक्षण के दौरान काम में देरी पर उन्होंने नाराजगी जताई। यूआईटी सचिव राजेश जोशी को संवेदक पर 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाने के निर्देश दिए। साथ में पूछा, समय पर काम नहीं होने पर पहले कितना लगाया था जुर्माना। यूआईटी सचिव ने बताया, पिछले महीने ही लगाया था 8 लाख रुपए का जुर्माना। मंत्री शांति धारीवाल ने दिए निर्देश, कहा अभी अगर टाइम लाइन हो क्रॉस तो लगाओ 20 लाख रुपए का जुर्माना। ये हमने देखा है कि मंत्री शांति धारीवाल जहां पर बेहतर काम होता है तो वहां पीठ भी थपथपाते हैं और जहां पर उनको काम में लापरवाही नजर आती है तो वहां पर एक्शन मोड में भी वो नजर आते हैं। अब ऐसे में लापरवाहियों पर कार्रवाई के आदेश उन्होंने दिए और बड़ा जुर्माना लगाने के आदेश भी दिए। अब आपको बताते हैं मंडे सियासी गपशप से जुड़ी एक और बड़ी और अहम बात आज की कौन सी बात आज चर्चा में है कि कभी दूर कभी पास से जुड़ी हुई रणदीप धनखड़ संजय गुर्जर के बीच बढ़ती सियासी निकटता। संग्राम कॉलोनी से निकलकर सियासत आना चाहती है बड़े पर्दे पर, एक दूसरे की मदद से ही आगे बढ़ने की रणनीति। एकमेव गॉडफादर की मजबूती के लिए भी ये सब जरूरी है। हालांकि इन्हें अभी चाहिए एक पुराने साथी का ईमानदारी से साथ, तभी मजबूती के मायने पर पुराना त्रिगुट हो पाएगा सफल। मंत्रियों की नई गाड़ियों के लिए अब ज्योतिषी वाली डिमांड। मंत्रियों की नई गाड़ियों के वीवीआईपी रजिस्ट्रेशन की कवायद नंबर देने के लिए खोली जा रही है जीवी नई सीरीज। अब नंबर देने के लिए परिवहन विभाग को बताई है नई डिमांड। सभी मंत्रियों को चाहिए ऐसा नंबर जिसका मूलांक हो 9। बिना नई सीरीज सभी को 9 मूलांक वाला नंबर देना संभव नहीं था। नई सीरीज की मंजूरी मिलते ही परिवहन विभाग सिलेक्ट करेगा नंबर। नई आबकारी नीति में नवीनीकरण के आसार हैं। इसी सप्ताह आ सकती है नई आबकारी एवं मद्य संयम नीति। राज्य सरकार वित्त वर्ष 2022-23 के लिए जारी करेगी ये नीति। नई नीति में दुकानों के नवीनीकरण किए जाने की संभावना है। 25% दरें बढ़ाकर नवीनीकरण करने की तैयारी है। न्यूनतम रिजर्व प्राइस की दरों पर 25% बढ़ोतरी कर होगा नवीनीकरण। हालांकि जो दुकान संचालक नहीं होंगे नवीनीकरण के लिए तैयार, उन दुकानों का नए सिरे से किया जाएगा ऑक्शन। हालांकि अभी पूरी तरह फाइनल नहीं हो सकी है आबकारी नीति। ठेकेदारों द्वारा 25% दर बढ़ोतरी कर नवीनीकरण का हो रहा है विरोध। इस कारण दरों में कुछ संशोधन भी कर सकता है वित्त विभाग। मुख्यमंत्री के स्तर पर होगा अंतिम निर्णय। जयपुर एयरपोर्ट से आज दोपहर बाद की 10 फ्लाइट रद्द हो गई। कोरोना के चलते कम यात्री भार के कारण ये फ्लाइट रद्द की गई। दोपहर 2:10 पर सूरत जाने वाली इंडिगो की फ्लाइट
6E715 रद्द। शाम 5 बजे उदयपुर जाने वाली इंडिगो की फ्लाइट रद्द हो गई, तो वहीं शाम 5:05 पर अमृतसर जाने वाली स्पाइस जेट की फ्लाइट भी रद्द कर दी गई। शाम 5:10 पर देहरादून जाने वाली इंडिगो की फ्लाइट को भी रद्द कर दिया गया। शाम 5:35 पर गुवाहाटी जाने वाली स्पाइस जेट की फ्लाइट भी रद्द की गई। शाम 8:25 पर मुंबई जाने वाली एयर एशिया की फ्लाइट को रद्द कर दिया गया। रात 9:05 पर अहमदाबाद जाने वाली इंडिगो की फ्लाइट भी रद्द हो गई है। फ्लाइट 6E7275 भी रद्द है, तो वहीं रात 9:30 बजे बेंगलुरु जाने वाली गोफर्स्ट की फ्लाइट Z8807 भी रद्द हो गई है। रात 10:15 पर मुंबई जाने वाली स्पाइस जेट की फ्लाइट भी रद्द हो गई है। रात 11:50 पर दिल्ली जाने वाली एयर एशिया की फ्लाइट भी रद्द हुई है। आज दिन भर में कुल 26 फ्लाइट रद्द हुई है। तो आपको बता दें कि आज दिन भर में कुल 26 फ्लाइट रद्द हो चुकी है।